अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक हैं। और जी यहाँ आज मैं आपके लिए बना रही हूँ डॉन की पैटी के साथ चिकन बर्गर। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन भी मैं ये बनाऊँगी तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आज मेरे पास डॉन के ही बन्स हैं और डॉन की ही पैटी है और उसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ कनौर की चिली गार्लिक सॉस और यंग्स का मेयोनीज़। और शंग्रीला की मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड सॉस है। और इसके साथ जी ये बहुत मज़े की चीज़ जो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ, क्योंकि आइसबर्ग बहुत महंगा है, तो यहाँ पे मैंने अपनी कैबेज को स्टोर किया हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है करने के बाद, जो कि बिल्कुल आइसबर्ग का ही टेस्ट देती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास डॉन की पैटीज़ हैं, चिकन पैटीज़ हैं और साथ में डॉन के ही बन्स हैं। और यहाँ पे शंग्रीला का मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है, इसलिए ये बहुत ही कम जाता है, ऑलमोस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स। और यहाँ पे मेरे पास हैं चीज़ की स्लाइसेस। तो 2 बर्गर मैं यहाँ पे बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और यकीन कीजिए कि ये इतने मज़े का बर्गर बनता है, होममेड बर्गर, कि आप भूल जाएंगे बाहर के बर्गर को। समटाइम्स ये बाहर के फ्लेवर से भी ज़्यादा अच्छा बर्गर बनता है, फ्रेशली। इसका जो अरोमा है दैट इज़ इनक्रेडिबल। तो यहाँ पे जी आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स शो कराने के बाद चीज़ के स्लाइसेस मैंने दोबारा से फ्रीज़र में डाल दी, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होते हैं। और जितनी देर में मैं बाकी का प्रोसीजर करूँगी तो उतनी देर में तो ये बहुत ही मेल्ट हो जाएंगे, और जब मैं इनको ओपन करूँगी या अनरैप करूँगी तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनको डाल दिया जनाब फ्रीज़र में। और यहाँ पे मैं सॉस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 to 2 टेबल स्पून जो है 2 बर्गर्स के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे मेयोनीज़। प्लेन मेयोनीज़ मैंने लिया है यंग्स का। मुझे यंग्स का फ्लेवर बहुत पसंद है, बाकी ब्रांड्स के भी अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही लेके आती हूँ। और बर्गर में ये बहुत अच्छा लगता है। और जी इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड पेस्ट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो एक तो इसका कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और ये बिल्कुल भी खाने में फिर जो है वो अच्छा नहीं लगता। और साथ ही मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चिली सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर। जो रिमेनिंग सॉस है चिली सॉस, वो मैं बन के ऊपर डायरेक्टली लगाऊंगी, उससे थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा। जी तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करी थी कि आइसबर्ग का बिल्कुल फ्लेवर देगा अगर आप इसके सॉफ्ट वाले लीव्स को निकालेंगे और उसको स्क्वायर पीसीज में मैंने कट करके यहाँ पे बॉक्स के अंदर फ्रीज़ किया हुआ है। और जब भी मुझे बर्गर बनाना होता है तो मैं इसको निकाल के डायरेक्टली इस सॉस के अंदर ऐड कर लेती हूँ, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। और सेम इस तरह का फ्लेवर लगता है इस सैलेड का कि जिस तरह आप आइसबर्ग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मैं इसको एक और रेसिपी के साथ भी बनाती हूँ, जिसमें अगर मेरे पास फ्रेश कैबेज होती है तो मैं उसको जो मेरे पास नॉर्मल नॉन स्टिक पैन होता है उसके अंदर मैं हल्का सा चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डालने के बाद मैं उसको स्टर कर लेती हूँ। और थोड़ा सा जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, तो फिर इस सैलेड को मैं उसके अंदर बर्गर के अंदर डायरेक्टली डाल देती हूँ, तो वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। खैर ये दूसरे तरीके से मैं बनाती हूँ तो ये भी बहुत मज़े की सॉस रेडी होती है और विद सैलेड ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दे रही थी, और जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास ये 2 बर्गर्स के लिए ऑलमोस्ट ये हमारे पास सॉस तैयार हो जाती है, जिसको हमने बर्गर की एक साइड के बन के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। जैसे ही हम इसको स्प्रेड करेंगे तो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा हमारा एक बन, और दूसरे बन पे हम लगाएंगे अपना जो चिली सॉस है हमारे पास। जी तो यहाँ पे ये देखिए कि एक थिक सी सॉस तैयार हुई है और ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगी। ये रनिंग इतनी नहीं होगी कि बर्गर के अंदर से निकल निकल के आ रही होगी, बल्कि ये इतनी थिक है कि जितनी आपको नज़र आ रही है तो ये इतनी ही रहेगी, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा वार्म नहीं करना है अब। जी तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ अपने बन्स को अपनी पैटी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बन्स को ओपन कर लिया है और इनको मैं इनके ऊपर अब जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस है इनकी, उसके ऊपर मैं ये जो मैंने सॉस बनाई है या पेस्ट बनाया है इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी अच्छे तरीके से। जी तो यहाँ पे पहले बन पे हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं और स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होता जा रहा है और उसके साथ स्टिक हो रहा है, और ये बिल्कुल भी साइडों पे निकल के सॉरी नहीं आ रहा है। और जी दूसरा भी बन जो था उसकी भी बेस के ऊपर मैंने इसी तरह से इसको स्प्रेड कर लिया है, और ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और ये बर्गर के को आपने फुल कवर कर देना है इसके पूरी बेस को। जी तो ये देखिए कि ये जो हमने सॉस बनाई है ये बिल्कुल इक्वली स्प्रेड हो गई है और बहुत अच्छे से दोनों हमारे बन्स के ऊपर पूरी आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़िलहाल के लिए इसकी बेस रेडी हो चुकी है। अब मैं
चिली सॉस लूँगी, जो हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है उसको, जो इसका टॉप है बन का, उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। अगर आप इसको डाल के स्प्रेड करना चाहें पूरे बन पे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ दैट इज़ ऑल्सो ओके कि आप इसको सेंटर में बिल्कुल डाल देंगे और जैसे ही आप इसको पैटी के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि सॉस जो है वो थोड़ी रनी होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती है। जी, तो यहाँ पे मैं साथ साथ और चीज़ों की भी तैयारी कर रही थी। पैटीज़ जो हैं हमारी साथ ही फ्राई हो रही थी और उन पैटीज़ को मैं फ्राई करती हूँ नॉन स्टिक पैन के अंदर। बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालती हूँ, मैं ग्रीस करती हूँ, ग्रीस से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल होगा जिसके अंदर मैंने इस पैटी को फ्राई कर लिया था थोड़ा कवर करके। तो ये बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं रहती। अगर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाते हैं तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। जी, तो गरम गरम ही मैंने इसके ऊपर रख दी है और इस गरम के ऊपर ही आपने चीज़ का स्लाइस रखना है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ इसकी गर्मी के साथ मेल्ट होगी और जो रिमेनिंग चीज़ को मैंने मेल्ट करना है वो मैं इसको एंड पे करूँगी माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव करने से ये होगा कि आपका बन एक तो बहुत मॉइस्ट हो जाएगा, दूसरा सॉफ्टनेस के साथ साथ चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। जी, तो दूसरी पैटी भी मैंने रख दी है बर्गर की बेस के ऊपर और इन द सेम वे मैं जो चीज़ का स्लाइस है उसको भी मैंने ओपन कर लिया है और मैं इसको रख दूँगी इस पैटी के ऊपर ताकि ये मेल्ट होना हल्का सा स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही उसके ऊपर गया तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर चिली सॉस डाल लिया और इसको मैंने स्पैचुला की हेल्प से ओवरऑल स्प्रेड कर लिया है ऑन द होल बन। जी, तो यहाँ पे ये स्प्रेड हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा बन रेडी है। इसको मैंने रख दिया है बर्गर के चीज़ के ऊपर, स्लाइस के ऊपर, और जी दूसरे बन पे भी हमने इन द सेम वे हमने जो टोमेटो सॉस है वो डाली है और उसको भी मैं स्प्रेड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। तो ये देखिए जी, ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है और इसको मैंने रख दिया है। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसके लेयर्स या इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। तो जी, इसको मैं करूँगी अब माइक्रोवेव। मैस यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। काउंटर टॉप को भी अपने साथ साथ बिल्कुल साफ़ करते जाना है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैस एक्यूमुलेट ना हो और उसके बाद फिर आप सारा टाइम इसको समेटने में ही ना गुजार दें। जी, तो ये देखिए कि बहुत अच्छे से हमारे पास घर में ही बर्गर्स रेडी हो गए हैं और इनको अब मैंने कर लिया था माइक्रोवेव। तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी थी चीज़। और यहाँ पे जी हमने तैयार कर लिए हैं, साथ ही हमारे पास फ्रोज़न फ्राइज़ पड़े हुए थे और हमने उनको भी फ्राई कर लिया है और हमारे पास बर्गर के साथ खाने के लिए जी फ्राइज़ भी तैयार हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुकी है एंड दैट इज़ माउथ वाटरिंग। ये खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए चीज़ जो है वो मेल्टेड ही थी और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह से ये रेसिपी लगी और अगर आप में से कोई कुछ और सॉसेस के साथ इसको बनाता है तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए कि इसमें कौन सी और सॉस अगर डालें तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।